डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का कल लास्ट डेट है। 10 और 12 क्लास वालों को, यानी जिनको 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने, उसमें सुधार करने के लिए कल लास्ट डेट है, यानी 14 अगस्त को लास्ट डेट है। हम इस वीडियो में बात ये करेंगे कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आया, अब इसके बाद क्या होगा, एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म, इंटर का एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, कौन कौन बच्चा एग्जाम फॉर्म भर सकता है, कौन कौन बच्चा 2027 के मैट्रिक और इंटर एग्जाम में शामिल हो सकता है। क्योंकि फरवरी में देखिए हर साल एग्जाम होता है, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, फरवरी में हर साल एग्जाम होता है। तो ये 2027 के फरवरी वाले मैट्रिक और इंटर में कौन कौन से बच्चे एग्जाम फॉर्म भर के शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल एक्स बच्चों के भी आ रहे थे, एक्स रेगुलर बच्चों के आ रहे थे, कंपार्टमेंटल बच्चों के आ रहे थे, इंप्रूवमेंट बच्चों के आ रहे थे। सारी बातें रेगुलर के साथ साथ सबकी बात मैं करूंगा इस वीडियो में, सारी बातें स्पष्ट आपको समझनी है। देखिए, चूंकि अब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुका है और इसका डेट भी खत्म होने जा रहा है, तो अब बारी है एग्जाम फॉर्म भरने की, मैट्रिक का भी एग्जाम फॉर्म और इंटर का भी एग्जाम फॉर्म। लेकिन यहां पर मामला एक बहुत पेचीदा ये हो जाता है ना कि एग्जाम फॉर्म जब भराता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो रेगुलर बच्चे उन्हीं का एग्जाम फॉर्म भराता है। चलिए हम सबसे पहले इसी बात को स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, अभी जैसे ही ये 14 अगस्त को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो सुधार करने का, डाउनलोड करने का डेट है, जैसे ही ये खत्म होगा ना, उसके बाद एक बार कम से कम डेट को और एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का भी, इसके घोषणा पत्र को अपलोड करने का भी और इसमें सुधार करने का भी डेट एक बार कम से कम बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि घोषणा पत्र डमी आपने अगर देखा होगा तो उसी डमी में नीचे ना एक आपका साइन करना है, मतलब स्टूडेंट का साइन करना है एक जगह पे गार्जियन का साइन करवाना है और फिर उसको जमा कर देना है अपने स्कूल में। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में नीचे जो एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप साइन करते हैं, आपके पिता या माता या बड़े भाई बहन गार्जियन साइन करते हैं, वही है घोषणा पत्र। तो पूरा पेपर, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का ये पूरा पेपर आपके साइन और आपके पिता के साइन के साथ, गार्जियन के साइन के साथ आपके स्कूल में जमा होना चाहिए, ताकि स्कूल वाले उसको स्कैन करके आपके नाम के सामने अपलोड कर सकें। देखिए, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के मैट्रिक का वेबसाइट है और इस पर स्पष्ट लिख भी दिया गया है कि सभी का घोषणा पत्र अपलोड होना अनिवार्य है। अगर किसी का घोषणा पत्र अपलोड नहीं हुआ तो वो बच्चा एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएगा और वो 2027 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएगा। तो घोषणा पत्र अपलोड करना अत्यंत आवश्यक है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जरूरी नहीं कहेंगे, हम अनिवार्य कहेंगे, क्योंकि इसके बिना फिर आप ना तो फॉर्म भर पाइएगा, ना ही एग्जाम मैट्रिक इंटर का दे पाइएगा। चलिए, ये डेट एक बार तो एक्सटेंड होगा ही होगा। अब उसके बाद क्या, तो देखिए उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि फिर मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, इंटर का एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, उसमें आपको मैंने सूचना दी थी, लेकिन उसमें सवाल बहुत सारे ये आए थे कि इंप्रूवमेंट वाले का फॉर्म कब भराएगा, एक्स रेगुलर वाले का फॉर्म कब भराएगा, जो एक साल गैप कर गया है या फेल कर गया, जिसका क्रॉस लग गया है, जिसका एग्जाम फॉर्म छूट गया था, या फिर जो एग्जाम फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड भी आया, एग्जाम नहीं दिया, ऐसे बच्चों का कब भरा जाएगा। तो देखिए, पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि देखिए अगस्त लास्ट होते या सितंबर के शुरुआत में मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा और इंटर का भी एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। और जब मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरा जाता है ना, तो सिर्फ रेगुलर बच्चों का ही नहीं भरा जाता। रेगुलर मतलब कौन बच्चे, जो बच्चे पहली बार मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। यानी जो बच्चा अभी विधिवत तरीके से 10वीं क्लास में पढ़ रहा है या 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो पहली बार मैट्रिक का एग्जाम देगा, वो पहली बार इंटर का एग्जाम देगा, वो हो गया रेगुलर बच्चा। ठीक है ना। तो रेगुलर बच्चों का तो फॉर्म भराता ही भराता है, लेकिन उसी डेट में उन लोगों के ही साथ, रेगुलर बच्चों के ही साथ एक्स रेगुलर बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। एक्स फेल, यानी जो इससे पहले एग्जाम दिए थे, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया था, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कंपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनका इससे पहले किसी कारण से पिछले साल रजिस्ट्रेशन तो कराया हुआ था लेकिन एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जो इससे पहले एग्जाम फॉर्म भर दिए थे, एडमिट कार्ड आ गया था लेकिन किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए, मैट्रिक इंटर चाहे कोई भी हो, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जो पिछले साल 2026 में, पिछले साल नहीं कहेंगे, अभी तो खैर 26 ही चल रहा है, जो 26 के फरवरी में एग्जाम मैट्रिक इंटर का दिए तो थे, पर किसी कारण से उनका नंबर उनके उम्मीद से कम आया और वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि इन सारे बच्चों में इंप्रूवमेंट वालों को सिर्फ मौका मिलेगा तो 2026 वालों को ही मौका मिलेगा। मतलब अगर किसी ने 2025 में, किसी ने 2024 में, 2023 में अगर मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया है और वो चाहता है कि 27 वाले जो एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं मैट्रिक इंटर के, हम उसमें इंप्रूवमेंट का एग्जाम दें, तो वो 25, 24, 23 वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। केवल और केवल 2026 में मैट्रिक इंटर देने वाले ही 2027 के इंप्रूवमेंट में शामिल हो सकते हैं। बस जस्ट एक साल बाद वाले ही शामिल होते हैं, एक साल पीछे वाले ही शामिल होते हैं। लेकिन
बाकी बच गए आपके एक्स रेगुलर जिनका एग्जाम फॉर्म या तो छूट गया था या एग्जाम फॉर्म भरे, एडमिट कार्ड भी आया, एग्जाम देना छूट गया था या फिर एग्जाम दिए पास नहीं हो पाए, क्रॉस लग गया 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में। वो सारे बच्चे, उनको ये ध्यान देना होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन 3 साल से पुराना ना हो। यानी किसी का भी रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो आने वाले 3 एग्जाम के लिए वैलिड होता है। मतलब ये हुआ कि 27, 26, 25। तो अगर कोई बच्चा 2025 के लिए 24 में रजिस्ट्रेशन कराया, वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन अगर किसी ने 2024 के एग्जाम के लिए 23 में रजिस्ट्रेशन कराया था, उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। तो 3 एग्जाम तक के लिए वो वैलिड होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो समझ लीजिए कि अगर आप 25 में एग्जाम देना चाहते थे, नहीं दे पाए, 26 में देना चाहते थे, नहीं दे पाए, तो 27 में दे सकते हैं। पिछले 2 साल के एग्जाम गुजर चुके हैं, 25-26 वाला, 27 आने वाला है, तीसरा ये एग्जाम है, तीसरे एग्जाम तक ही मौका मिलता है। तो जो डेट रेगुलर वालों का रहेगा वही डेट एग्जाम फॉर्म भरने का, वही डेट इंप्रूवमेंट वालों का भी रहेगा, फेल वालों का भी रहेगा, कंपार्टमेंटल वालों का भी रहेगा, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में फेल वालों का भी रहेगा, जिनका एग्जाम फॉर्म पिछले साल छूट गया था उनके लिए भी रहेगा, जिनका एग्जाम फॉर्म भराया पर किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए उनका भी वही डेट रहेगा। सबका डेट बिल्कुल सेम रहेगा। फर्क बस इतना है कि जो बाकी बच्चे हैं रेगुलर के रूप में फॉर्म भरेंगे, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में उनका फॉर्म भरा जाएगा एग्जाम फॉर्म, और बाकी बच्चों का जो कंपार्ट है उनका कंपार्टमेंटल का, जो एक्स रेगुलर उनका एक्स रेगुलर का, जो इंप्रूवमेंट है उनका इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा जाएगा। सबका चार्ज, सबका शुल्क, सबका एग्जाम फॉर्म का फी अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उनको देना पड़ेगा। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि किसी बच्चे का अगर वो 27 में वो एग्जाम देना तो चाहता है और पिछले किसी साल का बच्चा है, लेकिन अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो फिर वो एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकता है। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन आपका अगर किया हुआ होगा पहले का तो ही आप करवा सकते हैं, लेकिन वही रजिस्ट्रेशन में भी शर्त है कि पिछले 2 वर्षों का यानी कि 25 और 26 के एग्जाम तक के लिए, और उसके बाद 27, ये 3 साल ही तक वैलिड रहता है। यानी 27, 26, 25 ये 3 साल तक के एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अर्थात अगर आपने 2024 के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वो रजिस्ट्रेशन अब मान्य नहीं होगा। ऐसे बच्चों को नए सिरे से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर इंटर के बच्चे हैं तब तो उन्हें एडमिशन भी करवाना होगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म अगस्त लास्ट में भरे जाएंगे या फिर सितंबर में भरे जाएंगे। पिछले साल सितंबर में ही स्टार्टिंग में एग्ज़ाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई थी। अब देखिए कि इस साल अगस्त लास्ट होते होते या सितंबर तक ये शुरुआत हो जाएगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जैसे ही आएगा, उसके शुल्क की जानकारी, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसमें क्या सावधानियाँ रखनी है, ये सारी बातों की जानकारी आपको अलग से मिलेगी। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।